तो भाई जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा इस पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है भाई कहना क्या चाहते हो। और आज का जो हमारा विषय है भाई उस पर प्लीज आप लोग डरिएगा मत, क्योंकि आज हम बहुत से अनसुलझे सवालों के जवाब देने वाले हैं। जो मिस्ट्री रहती है हर वो एक्चुअल में क्या है, लोगों के जहन में रहता है कि भाई एक्चुअल में क्या ये सारी चीजें हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मैम से राय जानेंगे, मैम के अनुभव जानेंगे। एक्चुअल में जो हमारे देश में कुछ लोग कहते हैं कि भाई भूत प्रेत होते हैं, नहीं होते, घोस्ट एक्चुअल में रियली में होते भी हैं या सिर्फ ये अफवाह है। तो भाई इसी बारे में हम बात करने वाले हैं मैम, है ना। और तो मैम पहले तो आपसे ही सवाल है कि क्या वाकई सचमुच घोस्ट होते हैं या नहीं होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी सर, जहाँ तक घोस्ट का सवाल उठता है उसका कुछ कह नहीं सकते कि होते हैं कि नहीं होते हैं। अच्छा। लेकिन प्लेन्स में कुछ जगहों पे माना जाता है, कहीं नहीं माना जाता। लेकिन जितना मुझे आज तक पता चला है, मैं इतने सालों से यहाँ हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है और यहाँ के लोगों को देख के लगता है कि ये चीज़ें होती हैं। और मैं एक चीज और इसी मैम का एड ऑन करते चलूँ कि जैसे भाई कुछ पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि ये चीज़ें नहीं होती, भूत प्रेत घोस्ट वगैरह नहीं होते, लेकिन यही चीज़ जब विदेशों में गई और विदेशों में उसे बोला कि एक एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक नेगेटिव एनर्जी होती है, ये यूँ कहे पॉजिटिविटी है, एक नेगेटिविटी है, तब लोगों ने इस पर रियली में कहा। जो लोग नहीं मानते थे उन्हें भी इस पर बिलीव होने लगा कि जैसे कहते हैं कि भाई पहले योग, हमारे देश में योग होता था, ऋषि मुनियों ने दिया, लेकिन जब वो विदेशों में जाके योगा बन गया तो लोग अब उस चीज को ज्यादा फॉलो करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार ये चीजें हम लोगों के मानने से भी कहीं ना कहीं इसका जो बढ़ जाती है, कहते हैं ना, है ना। ये चीजों के बारे में जितना कम जाने कहते हैं उतना ही सही है ना। क्योंकि हमें ज़्यादा मिथ में भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखो हमने तो कभी देखा नहीं है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं, पुराने लोग हैं, किस्से कहानियाँ हैं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट उठाती हूँ, मसूरी में एक जगह मानी जाती है। अच्छा। वहाँ पर भी कहते हैं हॉन्टेड हाउस हैं, हॉन्टेड एरियाज हैं। अब वो क्या सच है कि मिथ है, कुछ मालूम नहीं है, लेकिन ये डेफिनेट है कि वहाँ कुछ है, क्योंकि मैम रियलाइज होता है लोगों को, ना, रियलाइज होता है वहाँ लोगों चीजें ऐसी आसपास सराउंडिंग में कुछ ऐसा महसूस होता है जिसके कारण लोग अभी भी कहते हैं कि हाँ भाई ये चीजें एक्चुअल में है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि कहते हैं कि ये चीजें एकांत देखती है मैम, है ना। एकांत देखती है, क्योंकि अभी भी हम अगर बात करें और उत्तराखंड में पहाड़ों की तरफ अगर बात करें तो बहुत ही ऐसा अभी भी पहाड़ों को काटकर जंगल एरिया है, वहाँ पर जो है एकांत ज्यादा देखने को मिलता है। तो कहते हैं वहाँ पे ज्यादा इन चीजों का प्रभाव है। शहर में तो देखिए मैम हर कोई शहर में तो देखिए कोई भी ऐसी जो नेगेटिव थिंग्स होती हैं वो कभी भी ऐसे में पॉल्यूटेड एरिया में नहीं, हाँ, और उसमें नहीं रहेंगी। ये चाहती हैं ठंडी साफ जगह और ऊंचाई की जगह, है ना। और इनको बिल्कुल शांत वातावरण पसंद होता है। और मैंने एक चीज़ भी देखी कि जिन लोगों पे ये चीज़ें अगर होती है, जैसे सपोज दैट अगर किसी भी कोई नेगेटिविटी है तो उसका भी नेचर ऐसा बन जाता है, वो अकेला अकेला रहना शुरू कर देता है, एकांत में उसे पसंद हो जाता है, गुपचुप रहना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ भी प्रभाव पड़ता है मेरे इसका। हाँ, ये भी होता है, पर इसे सच में मत समझ लीजिएगा, क्योंकि ये एक डिप्रेशन भी होता है। हाँ, तो अभी ये नहीं सोचिएगा कि अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है या आप डाउन फील कर रहे हैं कि आपका कुछ मन नहीं लग रहा, किसी चीज़ से उदास हो गए तो आपको भूत चिपक गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, हम उस पर इसीलिए बात कर रहे हैं कि ये होती हैं कि नहीं होती हैं। कि अब है कि नहीं है ये तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन जितना हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उसमें तो ये आता है कि कुछ नेगेटिविटी होती हैं। नेगेटिविटी मतलब ऊपरी हवाएं होती हैं, इनको मानना पड़ेगा। और जो लोग नहीं मानते, जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है, वो तभी चीजें मानते हैं, ना। पर हमारा तो यही सजेशन रहेगा कि जितना इसको अवॉइड करें उतना ही बढ़िया है, क्योंकि ये एक टाइम ऐसा होता है जो घर कर जाती है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। हमें ये नहीं मान के चलना है कि ये होती नहीं है और हमें फिर इनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। आप मान के चलो होती हैं, आप उनको रिस्पेक्ट करो। आप अगर किसी रोड पे जा रहे हैं, वहाँ पे कोई मंदिर पड़ता है या कोई ऐसी जगह है, तो हाथ जोड़ने में कोई बुराई नहीं है, उसमें आप उसका अनादर ना करें, है ना। कि कई बार मैंने देखा मैम कोई लोग जो है
अनादर कर देते हैं किसी चीज का ना, तो वो चीज भी नहीं करनी वो है चीज ना। भी नहीं करनी है कि नहीं होता कुछ, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए देखा मैम तो जैसे किसी देखा ने है नहीं मैंने रोडों पे मैम नींबू और मिर्च गिरा दी जाती है कई बार, तो थोड़ा डर के चलने में क्या बुराई क्या है? बुराई? कोई बुराई नहीं है डर के चलने में। है ना, आप साइड डर से के निकल आगे ही जाइए, जीत है। आप साइड से निकल जाए, क्या दिक्कत आप है साइड ना? से निकल अब जाइए। क्यों उसे नहीं होता देर कि भाई है कि नहीं है, एक बार है ट्राई कि करके। नहीं? और सपोज ट्राई करा और कुछ हुआ तो सही बात, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? यही चीज है ना। यही बात है, सही बात है। और बस कुछ तो किस्से सुने हैं यहाँ पर। अभी कोई चीज़ क्लिक हुई थी मेरे को, अभी मैं वो भूल गई हूँ बातों बातों में। कुछ बहुत अच्छा मेरे इंटरेस्टिंग निकल गया था जी। इंटरेस्ट था। जैसे एक चीज मैं भी बताऊंगा कि मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि मैंने जिन लोगों को ऐसा देखा है कि जिसपे कोई मतलब ऐसी कुछ चीज आ गई है, हमारे उसमें तो कहते हैं भाई इसे हवा लग गई। हवा मीन्स एक तो होता है कि भाई जैसे कोई दूसरे शहर में हमारे शहर में है कि भाई इसमें हवा लग गई, मतलब बहुत ज्यादा वो हो गया, बर लग गए इसे। ऐसे में तो कहते हैं कि ऊपरी हवा, ऊपरी हवा, yes। ऊपरी हवा कहते हैं, बिल्कुल। वो हवा लगना नहीं बोलेंगे, हाँ। उसको हम शायद ऊपरी हवा बोलते हैं। और ऊपरी हवा में मैंने देखा, मैंने जो नोटिस किया है कि सपोजेड अगर कोई व्यक्ति पे ऐसा हो जाता है तो मैंने देखा कि वो दिनों दिन क्या होता है, कमजोर होना शुरू हो जाता है। कमजोर होना, real, और real। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम से कमजोर हो जाते हैं, फिर एकदम से जो ठीक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सिम्टम्स है, सिम्टम्स होते हैं। मैंने नोटिस किया है या मैंने कई लोगों से सुना है। बाकी इसके सिम्टम्स तो में बहुत सारे हो सकते हैं ना, बट जो जनरली हमने देखा है जो आप लोगों ने पहाड़ों पर देखा है। फिर क्या आप हमें लोग तो उसे- बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाते हाँ, हैं। फिर क्या करते हैं, हम उसे डॉक्टर पे ले जाते हैं, डॉक्टर से कोई दवाई नहीं लगती, फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तीसरे डॉक्टर को दिखाया, फिर कोई कहता है भाई ऐसा करो, इसे कहीं लेके चले जाओ, कोई झाड़ा वाड़ा लगवा दो। तो अगर ऐसे करने से देखा कि वो ठीक भी हो जाते हैं, हाँ। पहले जैसे नॉर्मल हो जाते हैं, जबकि दवाइयों से उन पे फर्क नहीं पड़ रहा था। तो अभी जैसे सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा दिखाते हैं कि क्या कहते हैं, वहाँ पे वो झाड़ फूक कराने गए हैं तो वहाँ पे वो अलग अलग आवाज़ों में बोलते हैं, या बहुत मतलब यहाँ पे मैं इस प्लेटफॉर्म पे किसी भी जगह का कोई भी नाम लेना नहीं चाहूँगी। तो डरिएगा मत भाई, क्योंकि ये रियली चीजें हैं, ये अनुभव है हमारे लाइफ के जो ये लोगों सिर्फ ने हम देखे। अपने अनुभव आपसे डिस्कस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स डिस्कस कर रहे हैं। अब होता है कि नहीं ये तो भगवान ही जाने, लेकिन हमें लगा कि हमें इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं इस बात पर। तो अब मैं भूल ही गई हम बात क्या कर रहे थे, बात ही भूल गई। हाँ, तो एक्चुअल में झाड़ा वाड़ा लगाते हैं कई लोग हाँ, ना, तो पर वहाँ दिखाते हैं ना कि मंदिरों में काफी लाइन लगती है, वो अलग आवाज में बोलते हैं, या कई लोग उल्टे लटका दिए जाते हैं, तो कुछ तो होता है, और मैम उसे फर्क भी पड़ जाता उससे है। फर्क भी पड़ता है। तो कुछ तो हो रहा है ना कि वो कोई दवाई तो डाल नहीं रहे मुंह में, वो उल्टा लटका रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो कोई चीजें तो है ना बनी। अगर कुछ मतलब कहते हैं ना कि धुआं वहीं उठता है जहाँ आग होती है ना। और मैंने एक चीज देखी, अगर रिमर्स होते हैं, अगर अफवाहें होती है तो कुछ टाइम के लिए तो होंगी वो अफवाहें, लेकिन हमेशा से सालों से चल रहा है। और आज भी कुछ लोग मानते हैं जो गाँव में हैं, जो रूरल एरियाज में रहते हैं, गांव देहात में, उनसे पूछो तो मैम उनके बहुत सारे किस्से रहते हैं, क्योंकि शहरों में ये चीजें कम देखने को मिलती है ना, गाँव में बहुत ज्यादा। सर वहाँ पे ठंडक है, पहाड़ है, ऊंचाई है, रात को जल्दी अंधेरा हो रहा है, ये सब चीजें तो ऐसी जगहों पे ही रहती है ना सर। और मैंने देखा वहाँ शांत वादियाँ हैं, जैसे यहाँ आजकल तो भाई गाड़ी वाड़ी बहुत है, सब चीज़ है, वहाँ थोड़ा कम है। और पहाड़ों की अगर बात करूँ तो मैं वहाँ तो कई ऐसी जगह भी मैंने गया हूँ जहाँ पर जो है दिन में भी इतना सन्नाटा हो जाता है, रात तो छोड़िए दिन में भी आदमी को डर लग जाए, मतलब दूर दूर तक कुछ नहीं है। और क्या होता है पहाड़ों में, मैंने देखा है कि मैम कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, हाँ, है ना, अब जो रास्ते बेमतलब होते हैं, बेमतलब। सीधे चलते चलते एकदम गाड़ी रुक जाना, कई पलट कई तो जाना। ऐसे स्पॉट भी है मैम जहाँ हर मतलब एक्सीडेंट होते ही होते हैं, तो उसका क्या रीज़न कह सकते हैं? भाई सरकार भी देख रही है, कुछ ऐसे हो जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ ना कुछ ये चीज़ें होती हैं, कुछ में गाड़ियाँ पलट जाती है, कुछ कम उम्र के लोग भी शायद उसमें वो हो जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। अब आप देखिए ना, जंगल काट काट के हम सड़कें बनाए जा रहे हैं, उसमें क्या है, हम लोग जा रहे हैं, रोज एक्सीडेंट होने लगते हैं, लेकिन कुछ सालों में क्या होता है कि वहाँ पे एक मंदिर बना दिया जाता है। तो उसका क्या रीज़न है? वो मंदिर बना दिया जाता है, मंदिर बनाने के बाद एक्सीडेंट क्यों बंद हो जाते हैं? बहुत बढ़िया बात बोल रही है मैम, सही बात है। ये हमारा NH9 है, हमारा दिल्ली रोड का अच्छा। ब्रिज पड़ता है हमारे उधर, हमारे शहर में। तो उसमें भी एक्सीडेंट रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर साल एक स्कूल था वहाँ पे, अच्छा। कभी एक स्कूल, कभी दो स्कूल पकड़े हुए थे अच्छा। इन घटनाओं ने। तो हर साल 1 या 2 बच्चे की वहाँ पे बलि होती ही होती थी, मतलब एक्सीडेंट में बच्चा जाता ही जाता था। तो अब क्या उसका निकाला गया कि ये सोचा गया कि ये एक ही पॉइंट, मतलब कुछ मीटर की दूरी थी, उसी दायरे में वो एक्सीडेंट्स होते थे।
फिर अभी कुछ पूछा गया होगा, किसी से कुछ पूछा गया पंडित लोगों से या जो भी कुछ, जब से वहाँ उन्होंने मंदिर दिया, भगवान की स्थापना करी, तो वो एक्सीडेंट्स भगवान की दया से वो बंद हो जाएगा। ये वो बहुत accident बड़ी बात बंद है। हो जो चीज़ सरकार भी वहाँ का निरीक्षण करती है भाई, देखती है कि कैसे क्या रोकथाम हो, लेकिन फिर भी नहीं रुक रहे एक्सीडेंट, और एक मंदिर बना दिया जाता है, वहाँ पे एक स्थापना कर दी जाती है, प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है मंदिर में, और उसके बाद जो है वहाँ के एक्सीडेंट बंद हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, और हम इस चीज़ को एक सोचनी है कि ये चीज़ें वाकई में कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, और अगर ऐसा करने से अगर कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती हैं तो बुराई क्या है ना। क्योंकि जहाँ डर होता है वहीं तो भगवान का नाम होता है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैंने हॉस्पिटल्स में भी कहीं ना कहीं मंदिर देखे। मैं हर हॉस्पिटल में देखता हूँ कि साइड में कहीं ना कहीं मंदिर जरूर बने हैं। हालांकि कई अब तो मंदिर हॉस्पिटल्स के अंदर ही होने लगे हैं, मेन एंट्रेंस के सामने मंदिर बनाते हैं। जबकि मैम जो सर्जन डॉक्टर्स होते हैं या कोई वैसे बहुत ज़्यादा डॉक्टर, मतलब कोई भी डॉक्टर होते हैं, वो इन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन फिर भी वहाँ पर मंदिर बना दिया जाता है, क्योंकि अगर इससे भी कहीं ना कहीं राहत मिलती है तो उसमें बुराई कुछ नहीं है। कुछ बुराई नहीं है। आखिर हार के